नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चीनी यात्रियों के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। भारत हमेशा से ही विदेशियों के आकर्षण का केंद्र था। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक परंपरा ने हमेशा विदेशियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। विदेशियों ने भारत का भ्रमण किया, भारत के बारे में लिखा। उसमें से चीनी यात्री भी हैं जिन्होंने भारत का आगमन, भ्रमण किया, भारत के बारे में लिखा। आज हम लोग उन पे चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चीनी यात्री कब कब भारत आए और उन्होंने भारत के बारे में क्या लिखा। आइए। चीनी लेखकों के विवरण से भी भारतीय इतिहास पर प्रचुर प्रभाव पड़ता है। सभी चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे और वे भारत इस धर्म के विषय में कुछ जानकारी के लिए ही आए थे। चीनी बौद्ध यात्रियों में प्रमुख थे फाहियान, वेनसांग, वीली, इत्सिंग, मातवलिन, चाओजू कुआं। इन लोगों ने भारत का भ्रमण किया और भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी अपने हिसाब से इन्होंने लिखी है। तो इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं आगे। आइए चलते हैं। फाहियान। फाहियान यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृत के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। फाहियान विशेष रूप से बौद्ध धर्म पर लिखा है। यह कब आया था? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। कब आया था? 375 से 415 के बीच में आया था। यह जो है मध्य प्रदेश के बारे में इसने मध्य प्रदेश की का वर्णन किया है, वहाँ की शासन व्यवस्था का वर्णन किया है और लिखा है कि वहाँ की जनता सुखी और समृद्ध थी। वह 14 वर्षों तक भारत में रहा फाहियान और विशेष रूप से इसने बौद्ध धर्म पर लिखा है। यह आया गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह आया और मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में इसने लिखा है। 14 वर्षों तक यह भारत में रहा। विशेष तौर से यह बौद्ध धर्म के बारे में इसने लिखा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। वेनसांग कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के काल में भारत आया। यह करीब 10 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया। 10 वर्षों तक उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी भारत यात्रा का वृत्तांत CU की नाम के ग्रंथ में मिलता है। उसमें करीब 138 देशों की यात्रा वृत्तांत है। इसमें हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर भी प्रकाश डाला गया है। विली वेनसांग का मित्र था। उसने वेनसांग की आत्मकथा लिखी, जीवनी लिखी। इस जीवनी में तत्कालीन भारत पर प्रकाश डाला गया है। वेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के समय में। 10 वर्ष तक भारत में रहा। 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उसकी यात्रा का वृत्तांत जो है CU की नामक ग्रंथ में मिलता है। वह करीब 100 उसमें जो है 138 देशों का यात्रा वृत्तांत है। हर्षकालीन समाज का भी वर्णन है इसमें। विली वेनसांग का मित्र था। उसने वेनसांग की जीवनी लिखी है। उस जीवनी में तत्कालीन भारत पर प्रकाश डाला गया है। जी आगे चलते हैं हम लोग। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। इतिहासकारों ने लिखा है कि बुद्ध की प्रतिमा के साथ उन्होंने सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र थे, जिनका नाम काफी
प्रसिद्ध था। जी आगे चलते हैं हम लोग। इत सिंह, यह मध्य भारत में आया। इसने नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय और उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। कब आया था? 613 से 715 ईस्वी के बीच में। 613 से 715 ईस्वी के बीच में आया, के मध्य भारत आया। और इसने जो है नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाश डाला। मातवान ने हर्ष के पूर्वी अभियान के बारे में लिखा है। चाओ जू कुआं ने जो है चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। चाओ जू कुआं ने जो है चोलकालीन इतिहास पर प्रकाश डाला है। संग युगन ये जो है 518 ईस्वी में भारत आया। इसने जो है 3 वर्षों की भारत यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, यानी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजों को इसने इकट्ठा किया। यह 518 ईस्वी में भारत आया, संगयुगन, और 3 वर्ष की यात्रा के दौरान बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। चीनी यात्रियों के बारे में यह एक सामान्य जानकारी आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। धन्यवाद।